हेलो व्यूअर, बीपीएससी मॉडल आंसर के अंतर्गत आज हम लोग जीएस पेपर 2 का खंड 1 पॉलिटी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, राज्यपाल दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है, एक संवैधानिक प्रमुख के रूप में और दूसरा केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में। इस कथन को स्पष्ट करते हुए राज्यपाल के पद से संबंधित विवादों को लिखें। राज्यपाल की दोहरी भूमिका से संबंधित क्वेश्चन बीपीएससी में रहता है, खासतौर से उसके विवाद से संबंधित, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं इसमें इसके सारे आयामों को। पहले हम लोग भूमिका को देखेंगे। भूमिका में मैंने इसका परिचय लिखा है। भारतीय संविधान के भाग 6 के अंतर्गत अनुच्छेद 153 में राज्य के लिए राज्यपाल पद का उल्लेख किया गया है। राज्यपाल किसी भी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। वह केंद्र एवं राज्य के मध्य एक कड़ी के रूप में कार्य भी करता है। इस प्रकार राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। दोहरी भूमिका का निर्वहन, एक तो वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और दूसरा राज्य में वो संवैधानिक प्रमुख होता है। तो आइए इसके अगले कड़ी को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में संघीय शासन व्यवस्था अपनाए जाने के कारण राज्यों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल राज्य में संवैधानिक प्रमुख होने के साथ साथ वह केंद्र का प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य करता है। राज्य में वो केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कार्यों को निम्न रूप में समझ सकते हैं। संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्यों को देखते हैं, उनके कार्यों को देखते हैं। तो अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकार के सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्यपाल के नाम से ही राज्य में सारे कार्य किए जाते हैं। राज्य के प्रमुख पदाधिकारियों जैसे राज्य लोक सेवा आयोग जैसे बीपीएससी के सदस्य और उनके अध्यक्ष, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल और राज्य वित्त आयोग आदि के सदस्यों की नियुक्ति और उसका गठन राज्यपाल द्वारा किया जाता है। राज्य के प्रशासन संबंधी सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करता है राज्यपाल। उसके साथ साथ समयानुसार अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। ये राज्यपाल का कार्य है। जैसे कि केंद्र में राष्ट्रपति 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी करता है, उस तरह से ही अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है राज्यपाल। राज्य विधानसभा में 1/6 सदस्यों को राज्यपाल द्वारा मनोनयन किया जाता है। उसके साथ साथ धन विधेयक और वित्त विधेयक पर राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बाद ही विधानसभा में इसको पेश किया जाता है। राज्यपाल राज्य विधानसभा के सदस्य को आहूत एवं सत्रावसान और विघटन कर सकता है। उसके बाद देखते हैं, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होने के कारण वह सैन्य और मृत्युदंड विषय को छोड़कर सामान्य सजा प्राप्त कैदियों के सजा को माफ़ कर सकता है और उसका लघुकरण कर सकता है। माफ़ कर सकता है और लघुकरण मतलब उसकी अवधि को कम कर सकता है। ये अधिकार होते हैं। उसके बाद ये हमने देखा कि वो राज्य में संवैधानिक प्रमुख के रूप में क्या क्या कर सकता है। और अब देखेंगे कि हम लोग केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल की क्या क्या भूमिकाएं हैं, तो उसको देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग के समय राज्यपाल की सिफारिश के आधार पर ही राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राज्यपाल की सिफारिश की ज़रूरत होती है। तो ये आर्टिकल 356 में आप जानते हैं कि राष्ट्रपति शासन का व्यवस्था किया गया है। समय समय पर राज्यों में केंद्र सरकार की योजनाओं संबंधित प्रगति रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजती है कि किस राज्य में किस प्रकार की व्यवस्थाएं चल रही हैं या किस प्रकार की योजनाएं चल रही हैं, उसको केंद्र सरकार तक भेजने का कार्य जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 155 द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किया जो है दीर्घिकार से हो गया है, हर्षिकार से होगा, किया जाता है। तथा अनुच्छेद 156 में यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 200 के तहत वह राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रख सकता है। अनुच्छेद 200 ये कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के पास किसी
विधेयक को भेजने के लिए अपने पास रख सकता है। ये अनुच्छेद 200 में दिया गया है। अपनी स्वविवेक शक्तियों का प्रयोग के समय वह सामान्यतः केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त से स्पष्ट है कि राज्यपाल राज्य में दोहरी भूमिका का निर्वहन ने राज्य मंत्री परिषद एवं राज्यपाल के मध्य विवाद की स्थिति भी उत्पन्न किए हैं, जिसे निम्नलिखित रूप में समझ सकते हैं। जैसे हमने देखा कि एक केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है और एक राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में, तो इसके कारण कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, खासतौर से उन राज्यों में जहां केंद्र और राज्य में अलग अलग विचारधाराओं की सरकार है। तो आइए देखते हैं। राज्यपाल की स्वविवेक शक्तियों ने राज्य एवं राज्य मंत्री परिषद के साथ विवाद को उत्पन्न किया है। राज्य विधानसभा में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत न होने पर राज्यपाल द्वारा प्राय केंद्र के समान राजनीतिक विचारधारा वाला दल को सरकार बनाने के लिए बुलाया जाता है। इसमें होता है, एक बार देख लेते हैं, जब त्रिशंकु की स्थिति बनती है, जब विधानसभा में त्रिशंकु की स्थिति बनती है, तो देखा जाता है कि राज्यपाल जो है सामान्यतः जिस विचारधारा से प्रभावित होते हैं उसी विचारधारा के किसी व्यक्ति को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं, जो आलोचना का एक विषय है। जबकि सामान्यतः विधानसभा में इसे बड़े राजनीतिक दल को आमंत्रित किया जाना चाहिए था। सही बात है, इसमें होना ये चाहिए था संवैधानिक रूप से कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करना चाहिए, लेकिन होता ऐसा नहीं है। सामान्यतः जिस विचारधारा से राज्यपाल होते हैं उसी विचारधारा के व्यक्ति को, या ऐसे कह लें कि उसी पार्टी को, वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। अनुच्छेद 356 का प्रयोग भी राज्यपाल को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। अनुच्छेद 356 का प्रयोग जहां उनकी विचारधारा की सरकार नहीं है वहां राष्ट्रपति शासन का सिफारिश करना ये भी विवाद का विषय रहा है। राज्यपाल की नियुक्ति में प्राय केंद्र सरकार द्वारा अपने राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित लोगों को वरीयता दिया जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी कमी है, एक तरह से कह सकते हैं। ऐसी स्थिति में राज्यपाल की नियुक्त लोग प्राय निष्पक्ष व्यवहार नहीं करते। सही बात है, जब जिस विचारधारा की नियुक्ति होगी उसी विचारधारा से संबंधित राज्यपाल अपना निर्णय लेंगे, तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है। अनुच्छेद 200 के तहत विधेयकों को राष्ट्रपति के विचारार्थ रखना तथा लंबे समय तक निर्णय न लेने से संबंधित राज्यपाल पर प्रश्न उठते रहे हैं, ये एक बात है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि संघात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण राज्यों में संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के पद का प्रावधान किया गया है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में राज्यपाल के पद एवं उसके कर्तव्यों के निर्वहन को लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिली है। यही कारण है कि सरकारीय आयोग, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग आदि ने राज्यपाल की नियुक्ति में सीएम की सहमति को बाध्यकारी बनाने एवं गैर राजनीतिक की नियुक्ति की बात कही है। इसमें द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने ये विचार दिया था कि राज्यपाल की नियुक्ति में मुख्यमंत्री की सहमति को बाध्यकारी बनाया जाए और राज्यपाल वैसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी राजनीतिक पृष्ठभूमि ना हो। तो ये अच्छा था, हालांकि इस पर अभी अमल चल रहा है, व्यवहारिक रूप में यह अभी प्राप्त नहीं हो पाया है। तो इस तरह से हमने बीपीएससी मॉडल आंसर जीएस पेपर 2 खंड 1 का पॉलिटी हमने देखा, राज्यपाल की भूमिका। इसी तरह से आप लोग प्यार देते रहिए, हम और भी वीडियो लाते रहेंगे। बहुत सारी कमियां हैं, अभी हम खुद भी लिखते हैं, आप सभी जानते हैं, तो जो लिखते हैं वही डाल देते हैं। बहुत सारी कमियां हैं, धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। देखने के लिए धन्यवाद।